बच्चे समझते हैं कि हम सदैव निरोगी, धनवान, पवित्र बने। पवित्र भी रहेंगे, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कल्प कल्पांतर का पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं सिर्फ 84 जन्म के लिए है। पुरुषार्थ में अब कमी कर दी तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर का पद नीचा हो जाएगा। नीच पद वाले कम सुख भोगेंगे और ऊंच पद वाले ज्यादा सुखी रहेंगे। माला में मणके होते हैं ना, कोई माला का मणका ऊंचा और कोई मणका नीचे होता है। कोई लेफ्ट में पार्ट बजाने वाला है, कोई राइट यस पार्ट बजाने वाला है। और भांति भांति की मालाएं हैं। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला, और हर धर्म में माला घुमाई जाती है। चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बौद्धी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब माला फेरते हैं। इसलिए फेरते हैं, माला के जो मणके हैं नंबरवार, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, नंबरवार हैं। कोई बहुत सुखी रहते हैं जन्म जन्मांतर, कोई कम सुखी रहते हैं। तो ये माला का संगठन बनाया किसने? सुखदाता बाप ने बनाया है। बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई है, वो नंबरवार पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी, वो नंबरवार जन्म जन्मांतर सुख पाते हैं। बाप कहते हैं ये साधु सन्यासी तुमको कब चार्ट रखने के लिए नहीं कहेंगे कि तुम अपना चार्ट रखो। बाप कहते हैं याद सिर्फ बाप को कर रहा है। जितना जितना याद करेंगे उतनी उतनी पापों की कट उतरती जाएगी, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। पिछाड़ी को बहुत साक्षात्कार होंगे। इन बच्चों को पाकिस्तान में तो बहुत साक्षात्कार होते थे। यज्ञ के आदि की बात बताई, ये तो उस खुशी में रहते थे। बाहर की दुनिया के मनुष्यों को तो बहुत डर था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, कितने भयभीत थे। परंतु तुम बच्चों को तो अभी बहुत निर्भय होना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ वो तुमने ही जाना है। तुम कोई परिचय दिया है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, बाप का परिचय मिल रहा है, बाप की जानकारी मिल रही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी मिल रही है, रचयिता और रचना की जानकारी है। तुम बच्चों को ये रोशनी मिलती है ज्ञान की, वो तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान देने वाला तो एक ज्ञान सागर ही है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वो सच्ची जानकारी नहीं है। सच्ची जानकारी तुम्हारे पास है, वो सब है भक्ति, और ज्ञान तुम्हारे पास है। भक्ति है झूठी, क्योंकि अनेकों के द्वारा आती है, और ज्ञान है सच्चा, क्योंकि एक से आता है।
तुम जानते हो। ज्ञान कल्ट भी आधा कल्प चलता है और भक्ति कल्ट भी आधा कल्प चलता है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। आधा टाइम दिन और आधा टाइम रात। तो ये बेहद का रात और दिन है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये कहाँ का गायन है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का गायन नहीं है, ये संगम युग का गायन है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वेद का बाप तुम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं और तुमसे बेहद का संन्यास करवाते हैं। कोई प्रैक्टिकल में घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि से उपराम हो जाओ। अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बुद्धि में है कि हम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा, कुछ भी अब रहने वाला नहीं है। हमको बाबा के पास जाना है। जब तक राजधानी स्थापन हो तब तक हम इस पुरानी दुनिया में ही रहेंगे। राजधानी स्थापन हुई और नंबरवार हम राजधानी में ट्रांसफर हो जाएंगे। हम आवेंगे अपने राजधानी में राज्य करने। तो बुद्धि में बैठा हुआ है कि माया पर जीते जीत है और माया से हारे हार है। हारे थे, अभी हम जीत पाते हैं। तो बाप कहते हैं हार भी तुमने खाई है और जीत भी तुमने पाई है। हार कब खाते हो? जब अनेक देहधारी धर्म गुरुओं की मत पर चलते हो तो हार खाते जाते हो। और माया पर जीत कब पाते हो? जब एक बाप की मत पर चलते हो तो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जीत पा लेते हो।